अस्सलाम जी, मुझे कहते हैं नताशा रहमान। व्यूवर्स, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज द बेस आपके लिए लेकर आया एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपके पैसे डबल कर देगा, और वो प्रोजेक्ट है B45। B45 एक्चुअली है क्या, ये जानने के लिए हमारे तैमूर अयाज मौजूद हैं, जो कि COO भी हैं। इन्हीं से जानते हैं। तैमूर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हमें ये बताइएगा B45 एक्चुअली है क्या, क्या प्रोजेक्ट है, इसकी लोकेशन क्या है? B45 जो है प्रोजेक्ट का नेम है। ये हमने इसकी लोकेशन के ऊपर ही प्रोजेक्ट का नेम रखा है। B1 ब्लॉक एंड 45 प्लॉट नंबर पे ये सिचुएटेड है प्रोजेक्ट। ये जो है प्योरली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग है, 15 स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग है। और अगर इसकी मैं लोकेशन की बात करूं तो ये लिंक MM आलम रोड पे लोकेटेड है। पार्क फेसिंग प्रोजेक्ट है। 14 कैनाल का पार्क है इसके सामने। 14 कैनाल का पार्क है। पार्क से ये भी बताइएगा, PHA से कोई आप लोगों के लिंक्स हैं या फिर PHA से कोई एग्रीमेंट हुआ है इस पार्क को लेकर? PHA वालों के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया हुआ है। एट टाइम ऑफ पोजेशन हम इस पार्क को मेंटेन करेंगे। इसमें जो है किड्स प्ले एरिया, सिटिंग स्पेसेस, स्ट्रीट लाइट्स और जो है जॉगिंग ट्रैक वगैरह हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी कम्युनिटी के लिए। अच्छा तैमूर, हमें ये बताइएगा बिल्डिंग स्ट्रक्चर कहाँ तक पहुँच गया है, कितनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है? इस टाइम जो है 12 स्लैब हम पोर कर चुके हुए हैं। टोटल जो है इस बिल्डिंग में 85 अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड एंड पेंट हाउसेज जो हैं अवेलेबल हैं। इस टाइम जो है हमारी अराउंड 68% जो है इन्वेंट्री सोल्ड है। तैमूर, हमें ये बताइएगा अपार्टमेंट में क्या सहूलियात आप लोगों को देने जा रहे हैं, और इसी में एक सवाल ये भी अडप कर लें, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा मसला होता है, क्योंकि आप सोसाइटीज़ में जाते हैं उनकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन ये एक बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का क्या हिसाब होगा? सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वगैरह, अमेनिटीज़ वगैरह, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 बेसमेंट्स हैं, ग्राउंड डबल हाइट है, प्लस 12 स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग है हमारी। इसमें मैं अमेनिटीज़ एक फ्लोर वाइज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसमेंट में जो है इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्लॉट हम दे रहे हैं, कार वॉश एरिया दे रहे हैं, डेली कार वॉश फैसिलिटी अवेलेबल होगी इन बिल्डिंग। इसके साथ साथ मैकेनिक सर्विस है, ड्राइवर रूम्स हैं जो कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है इन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, और उसके साथ साथ जो है इन हाउस लॉन्ड्री सर्विस दे रहे हैं। अब ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे हमने टोटल हमारा डबल स्टोरी जो है एंट्रेंस है, और इसमें जो है कम्युनिटी हॉल है 100% के लिए। कोई इवेंट है, कोई सेमिनार है, कोई बर्थडे पार्टी है, तो उसके लिए हमने 100% की अकोमोडेशन के लिए एक मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो है मीटिंग रूम है, जो है 2 मीटिंग रूम्स हैं 20% ईच कैपेसिटी के। उसके साथ साथ सिगार लाउंज है, कोवर्किंग स्पेस है। सिगार लाउंज तो आपने लोगों को बहुत अच्छी सहूलियत दी है, क्योंकि ये हम देखते हैं अक्सर नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पे आपको कैफे जाना पड़ता है, यहाँ बाहर निकल के अपने अपार्टमेंट ऐसी है। तो हमने एक डेडिकेटेड स्मोकिंग जोन दे दिया हुआ है बिल्डिंग के अंदर, और बाकी उसके अलावा रेजिडेंट डॉक्टर तक जो है हमने इस बिल्डिंग में दिया हुआ है, जो कि एक जनरल फिजिशियन होगा जो कि बिल्डिंग में अवेलेबल होगा। उसके साथ साथ आपका रिसेप्शन प्लस वेटिंग एरिया आपका आ जाएगा। इसके बाद जो है 1st से 10th फ्लोर तक हमारे पास 1 बेड, 2 बेड एंड 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं। जो 11th फ्लोर है उस पे पेंट हाउसेज हैं। पेंट हाउस का इंडिपेंडेंट स्विमिंग पूल है। और 12th फ्लोर के ऊपर हमने कम्यूनल जो स्पेस है बकाया, जो अपार्टमेंट्स हमसे बाय कर रहे हैं उसमें हमने उनके लिए स्विमिंग पूल, जिम, स्पा एंड स्वाना, बारबेक्यू एरिया और स्काई रेस्टोरेंट हमने प्रोवाइड किया। आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया है कि आपको अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही है। और जो सेकंड क्वेश्चन आपका था कि बैकअप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमने बैकअप जनरेटर दिया हुआ है। हमारा इंडिपेंडेंट जो है ट्रांसफार्मर लगेगा पूरी बिल्डिंग के लिए, और इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फेलियर हमारा जो है बैकअप जनरेटर होगा। ओके, अच्छा, बहुत सारी बिल्डिंग्स में हमने देखा कि बच्चों के लिए डे केयर सेंटर नहीं होता, क्या यहाँ पे आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने जो है वो छोटे बच्चों के लिए डे केयर फैसिलिटी दी हुई है जो कि बिल्डिंग के अंदर ही है। और उसके अलावा थोड़े जो बड़े बच्चे हैं, जैसे कि आपको बताया कि पार्क है हमारे सामने, तो उसमें हम किड्स प्ले एरिया और रूफ टॉप के ऊपर किड्स प्ले जोन भी हम बना रहे हैं। ओके, ठीक है। सिक्योरिटी की क्या सारे इंतजाम हैं इस बिल्डिंग में? ये जो सारी एमिनिटीज़ वगैरह मैंने आपको बताई, ये सिर्फ जो है रेजिडेंट्स जो रह रहे हैं या उनका कोई गेस्ट आता है तो वो सिर्फ अवेल कर सकते हैं। ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया प्योरली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग है, तो इसमें कमर्शियल एक्टिविटी कोई भी नहीं है। एक अपार्टमेंट कितने साइज का है? उसका साइज क्या होगा? 1 बेड, 3 बेड और 5? डिफरेंट
वेरिएशंस हैं। 1 बेड हमारे पास सिर्फ 520 स्क्वायर फीट का है। उसके अलावा 2 बेड जो है वो हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम 980 स्क्वायर फीट टिल 1375 स्क्वायर फीट। 3 बेड जो है वो हमारा 1890 स्क्वायर फीट का है। अब इसमें ख़ास बात ये है कि हर अपार्टमेंट को टेरेस लगता है और हर अपार्टमेंट जो है वो आउटसाइड जो है मतलब फ्रंट कॉर्नर साइड फेसिंग है। सेंट्रलाइज अपार्टमेंट कोई भी नहीं है। व्यू आपको अच्छा आ जाएगा। ऐसे ही है। बैक साइड जो है वो उधर हमारा GOR है, गवर्नमेंट रेजिडेंसेज हैं, डबल स्टोरी घर हैं। तो फ्रॉम सेकंड फ्लोर जो है वहाँ से आपको जो है बैक साइड पे हमारा पार्क है एक और, जिससे जो है फ्रंट एंड बैक जो है दोनों पार्क हैं और उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू। मतलब आप कर्टन पीछे कर रहे हैं और ग्रीनरी आपकी आंखों के सामने है। ऐसे ठीक है। बिल्डिंग का पूरा जो साइज है और कितने कैनाल पे है ये हमें थोड़ा सा ये जो टोटल प्लॉट है इट इज़ ऑन 4.5 कैनाल और कंस्ट्रक्टेबल एरिया जो है बायलॉज वगैरह छोड़ के इट इज़ अराउंड 2.8 कैनाल। बाकी बिल्डिंग से किस तरह से ये डिफरेंट है वो हमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लें और इसकी प्राइसेस भी हमें बता दें। मैं आपको बताता हूँ। हम जो है जो बेच रहे हैं नेट एरिया के ऊपर बेच रहे हैं। जो कस्टमर्स हैं क्लाइंट्स हैं उनको बिटवीन नेट एंड ग्रॉस का डिफरेंशिएशन सच नहीं पता। नेट एरिया जो होता है वो कारपेट एरिया होता है इटसेल्फ अपार्टमेंट का, एंड ग्रॉस एरिया होता है कि आपने बीच में सर्कुलेशन भी ऐड कर दी, एमिनिटीज़ का एरिया भी ऐड कर दिया, कार पार्किंग स्लॉट भी ऐड कर दिया। हम सिर्फ नेट एरिया के ऊपर बेच रहे हैं और हम एग्रीमेंट में मेंशन करके जो है बेच रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। मार्केट में आप जो है ग्रॉस एरिया के ऊपर आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं और 20 to 25% जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं आप अपने अपार्टमेंट के एरिया से ज़्यादा। अच्छा, अब पूरा जो अपार्टमेंट होगा वो फर्निश्ड होगा या आप खुद भी फर्निश कर सकते हैं? जो हमने जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं वो सारी हमने एग्रीमेंट में मेंशन की हुई हैं। इसमें जो है सिर्फ फर्नीचर नहीं होगा, उसके अलावा HVAC सिस्टम हम हिटाची का लगा के दे रहे हैं इन लाउंज एंड किचन। बेडरूम्स में हम स्प्लिट AC लगा के दे रहे हैं माइडिया का, और उसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हुड होब हो गया, फिटिंग एंड फिक्सचर्स हो गए, टाइल्स हो गई, एवरी सॉर्ट ऑफ फिनिशेस जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को। तैमूर, हमें ये बताइएगा एस्केलेशन चार्जेस क्या हैं, आपके मार्केट से डिफरेंट हैं या सेम ही हैं? एस्केलेशन चार्जेस जो हैं वो मैं व्यूवर्स को बता देता हूँ। एस्केलेशन चार्जेस वो होते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी डिस्टेबल हो या आपका बिल्डिंग मटेरियल वगैरह जो है उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो, जिस टाइम आप डेवलपर से प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं, तो उस टाइम के रेट के कंपैरिजन के हिसाब से एस्केलेशन चार्जेस वगैरह डिफरेंट डेवलपर्स क्लाइंट्स को डालते हैं। हम जो है किसी भी तरह के एस्केलेशन चार्जेस नहीं ले रहे। आपने जो आज हमारे साथ रेट लॉक है वही 3 साल बाद जो जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो रही होगी सेम आपकी प्राइस रहेगी, सेम रेट रहेगा, उसमें किसी भी तरह के एस्केलेशन चार्जेस वगैरह ऐड ऑन नहीं होंगे। अच्छा, लास्ट पे मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ज़मीन लेते हुए या कोई अपार्टमेंट लेते हुए ये सबसे पहले माइंड में क्लिक करता है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है, पता नहीं ज़मीन होगी, जगह होगी या नहीं होगी। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, लोगों को सेटिस्फाई कैसे कर रहे हैं? असल में बहुत सारे जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वो उनकी डिलीवरेंस जो है वो नहीं होती। उसकी जो है हम सिक्योर लोगों को करने के लिए हमने 18 मंथ्स में अगर हम जो है वो पोजेसन नहीं देते तो 6% रेंटल यील्ड एज अ पेनल्टी फ्रॉम डेवलपर साइड हम पे करना स्टार्ट कर देंगे। हम जो है वो पोस्ट पोजेसन दे रहे हैं। क्लाइंट को एक ये भी फैसिलिटी है कि क्लाइंट ने जो है वो टोटल 70% सिर्फ अपार्टमेंट की पेमेंट करनी है, रिमेनिंग जो 30% है वो अपार्टमेंट को रेंट आउट करते हुए उसको पे कर सकता है। ओके, ठीक है। तो व्यूअर्स, प्रोजेक्ट B45 एक्चुअली है क्या, तमाम डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। हमें इजाज़त दें, इसी प्रोजेक्ट को लेकर कुछ और वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो भी आपने देखना भूलना नहीं है। हमें इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।